अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और ये एक ख़ास प्रोग्राम है क्योंकि ईद के लिए प्रोग्राम है और सियासत तो ज़ाहिर है सियासी प्रोग्राम है, सियासत पे थोड़ी बहुत बात तो होगी, लेकिन कोशिश हमारी होगी ईद के हवाले से बात करें, सकाफ़त के हवाले से बात करें और ख़ास तौर पर जो एक हमारे तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली आई है कोरोना वायरस की वबा से, उस पर बात करें और कुछ गाने भी सुने। क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है हमारी अवास्ती साहिबा, कराची में मौजूद हैं। सलमान अहमद साहब न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जवाद अहमद साहब वो लाहौर में हैं और अली हमज़ा साहब जो कराची में मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में इस वक्त वी आर ऑल स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी बदली है। आई नो कि ये ईद मुख्तलिफ है, ये ईद गैर मामूली है, इसमें उस तरह से हम हंसी खुशी की बातें नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं क्योंकि यू नो इट्स बिन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो है लॉकडाउन में अपने घरों में महदूद रहे हैं, घरों तक महदूद रहे हैं। बहुत सारा नेटफ्लिक्स और टेलीविज़न भी देखा है उन्होंने। साथ साथ यू नो जस्ट इन अ लाइटर मूड मारिया, मैं आपकी तरफ आती हूँ। थोड़ी सी हम रेटिंग करते हैं और रेटिंग इस तरह से करते हैं कि एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। कुछ आपको सिंगर्स के नाम बताऊंगी, परफॉर्मर्स के नाम बताऊंगी, एंड देन यू हैव टू रेट देम एंड यू हैव टू गिव योर रीजंस। आई नो हम अक्सर बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, कोशिश करें कि डिप्लोमेटिक ना हो। अच्छा, रेटिंग वुड बी So, 1 to 10 as what? कैसे रेटिंग कैसे होगी? Yes, so who you would rate Like what's the first? scale? पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे नंबर पे कौन और तीसरे पे कौन? And obviously अच्छा। I'd like to know your reasons as well. लेकिन आपके लिए जो पहला सवाल है वो सिंगर परफॉर्मर का नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। So Okay. अब समझे कि आप एक इम्तिहान फिल्म शुरू बना पहले रही ही हैं, ड्रामा बना इम्तिहान रही हैं। है, आप और इम्तिहानों में डाल रही हैं। और But इसमें मैं imagine कहूंगी कि आप एक जी जी बताइए। जा सो इमेजिन आप एक फिल्म बना रही हैं या ड्रामा बना रही हैं और आपके पास जो चॉइस है इस वक्त, जो एक्टर्स आप जो कास्ट कर सकते हैं वो है शेख रशीद, साबिर शाकिर और फहद मुस्तफ़ा। आप अच्छा। किसको चूज करेंगी? अपनी फिल्म में शेख रशीद साहब, फहद मुस्तफा या और और तीसरा साथ साथ साबिर शाकिर। फिल्म में as if I want the film to be a hit, I will definitely choose Sheikh Rashid Yeah, as the main because uh, as your main, अच्छा हीरो because he होंगे sells शेख and the रशीद साहब, rating हीरो is होंगे? high. अरे भाई फिल्म इस But would he be a hero or would he be a villain? क्या हाई होगी? Sorry? Anti-hero. हीरो होंगे या विलेन होंगे? Anti-hero. And both. He's both. He's both. This would be an interesting गाने- film। आप बिल्कुल सही कह रही है, ये गाने- फिल्म भी जो है ना हिट होगी। और बारिश में जो गाने मैंने पिक्चराइज करवाने हैं उनके ऊपर, ओए होए होए लाल हवेली के बाहर। ओहो नाउ यू सी, अब मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया है। You see, है ना, वैसे भी इमेजिनेशन शुरू हो गई है, चलना शुरू हो गई Oh, है। it's running wild. It's running wild. Stop me here. Stop me here. अच्छा, अब सलमान आपकी तरफ आती हूँ। आपके लिए जो आपको सवाल है वो रेटिंग वाला है। सो इन सिंगर्स को आपने रेट करना है जैसे मैंने कहा था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड योर रीजंस। सो आतिफ असलम, अली अजमत, अली जफर, अली सेठी, सब अली हैं। रेटिंग में कहूंगा ये चारों जबरदस्त हैं जिन्होंने आपके नाम, ये इनको करना चाहिए और ज्यादा काम करना चाहिए। ठीक है, moving on, and in fact we'll come back and talk about this project of yours as well. जवाद, हम कर रहे हैं because ये एक sort of आपके एक कुछ दिलचस्प जवाबात भी मिलते हैं। You don't have to agree with it or not. सलमान ने कहा कि रेटिंग इस वजह से वो नहीं चाहते कि वो रेट करें, but still I'm going to give you choices. योर चॉइस कि आप जो मर्जी जवाब दें। ठीक है, रेटिंग आपने जिनको देनी है, सजाद अली, शफकत अमानत अली, राहत फ़तेह अली ख़ान और जावेद बशीर। मेरे लिए सुर और लय जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे गायकी, मतलब गले में आपकी जगह कितनी है, आप कितनी गले से क्या क्या काम ले सकते हैं, पिच में भी और गरारी हम कहते हैं, मतलब जैसे आवाज़ घुमाना। तो ये मैं इस तरह चीज़ों को देखता हूँ। उसके बाद टोन और ये सब कुछ मैं बिल्कुल नहीं देखता क्योंकि वो कमर्शियल चीज़ें हैं। तो अगर मैं इस तरह देखूँ तो सजाद अली नंबर 1 है, उसके बाद जो है वो जावेद बशीर है, उसके बाद जो है वो राहत फ़तेह अली ख़ान है और चौथे नंबर पे शफकत अमानत अली ख़ान है। ठीक है,
अच्छा, अली आपकी तरफ अब आती हूँ। अलियों के हमने जो नाम तो लिए थे सलमान से आपसे, तो अब आपके लिए जो चॉइस है रेटिंग वाइज, आयमा बेग, मीशा शफी, मोमिना मुस्तहसिन और कुर्तुलैन बलोच। आपने तो मुझे सबसे आसान सवाल दे दिया। once again ये तो एक क्या कहते हैं, मैं this is a game so I'm going to take it from that point, ठीक है ना? So जो भी है arbitrary है, on the spot है, और जो मेरे दिल को immediately जवाब आता है। मैं ये जरूर भी फील करता हूँ कि सब सिंगर्स अच्छे होते हैं, लेकिन कोई कंसिस्टेंटली अच्छा होना एक और चीज होती है। आमतौर पे कुछ सिंगर्स के कुछ गाने बहुत अच्छे होते हैं और उनके पीछे कोई म्यूजिक मेकर्स भी होते हैं, कहीं उनकी आवाज की भी बात होती है। अच्छे अच्छे सिंगर्स ने बहुत बुरे बुरे गाने भी गाए हुए हैं और बुरे बुरे सिंगर्स ने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाए हुए हैं। तो मैं एक कोई क्राइटेरियन नहीं हो सकता मेरे लिए, ये मैं पहले दे रहा हूँ। बट ऑल ऑफ दैट मेरे दिल के अंदर आई थिंक मेरे नंबर 1 पे आई थिंक डेफिनेटली कुर्तुलैन बलोच को प्लेस करूंगा। नंबर 2 पे मैं आयमा बेग को प्लेस करूंगा। नंबर 3 पे मीशा शफी होंगी और नंबर 4 पे मोमिना होंगी। मोमिना और मीशा मेरे के दरमियान में बस कर दिया जो मैंने करना था, हो गया। जो कर दिया जो करना था, इसका क्या मतलब है? कल कुछ और हुआ होगा। मैं कोई इसमें कन्विक्शन से नहीं कुछ कह सकता हूँ। जो मेरे दिल ने आज बोला है मैंने बोल दिया बस। उन्होंने कहा है नंबर 3 निकाल के दोनों को नंबर 4 पे कर दें, ये तो नहीं कहा हमजा आपने। मारिया आप ये बची नहीं, आप अपने 4 पे रखना चाहें। अच्छा मारिया आप नहीं बची क्योंकि आपके लिए जो चॉइसेस हैं मेरे लिए वो जी आई थिंक मारिया सबसे आसान बची हैं सारे सवाल जो हमें। हाँ no that's a fun one। अब हम रेटिंग वाला भी दे रहे हैं उनको। yeah so it's coming हदीका क़यानी, फरीहा परवेज और हुमैरा अरशद, सनम मारवी। अच्छा दोबारा बताइए। सनम मारवी, ओके सो हदीका क़यानी और हुमैरा अरशद, फरीहा परवेज और सनम मारवी। सनम मारवी नंबर 1 पे, और उसके बाद हुमैरा अरशद, फरिया एंड देन हदीका। Okay, all right. Care to explain why? मुझे इन सबको I mean I love their songs। कुछ गाने आपको पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते, but I don't know। मुझे सनम मारवी पसंद है because maybe that is, देखिए अब सारे सिंगर्स डिफरेंट तरह का जॉनरा होता है, डिफरेंट किस्म की गायकी होती है, तो वो मैं देखूंगी कि मुझे किस किस्म की पसंद है। मुझे कवाली ज्यादा पसंद है, मुझे फोक उस तरीके का ज्यादा पसंद है। ये सारे पक्के सिंगर्स हैं, बट इनकी गायकी को मैं इस तरीके से सुनती हूँ कि मैं कवाली या इस तरह वाला कलाम जो सनम मारवी गाती हैं उसको ज्यादा सुनती हूँ, और जो ज्यादा मॉडर्न है या पॉप की तरफ है उसको जरा मैं कम सुनती हूँ, सुनती हूँ बट जरा कम। और हुमैरा अरशद एंड फरिया, और क्योंकि वो गजलें बहुत अच्छी गाती हैं तो मैंने वो भी मेरा जो है झुकाव उस तरफ भी है, तो मे बी दैट इज व्हाई, एंड मे बी आई एम जस्ट बायस्ड। ठीक है, एंड मैं इतनी दूर हूं आपको सब आई जस्ट सॉरी असल में ज्यादा मजा आ रहा है हमें एक्सप्लेनेशन सुनने का, जस्टिफिकेशन सुनने का। एग्जैक्टली, वो तो रेटिंग तो दे देते हैं, लेकिन जब ये वजाहत करनी पड़ती है ना तो फिर वो आपको जरा फोर्सेस वजाहतें हैं ना वो ज्यादा मजे की हैं जरूर। वो सियासी प्रोग्राम में आते हैं तो हम सलमान से हो जाते हैं। अच्छा सलमान साहब, आपने तो रेटिंग नहीं दी, लेकिन आपको एक और चॉइस सिंगल चॉइस क्वेश्चन देना है। 3 ऑप्शंस होगी आपके पास एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस अगेन। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आप क्या चॉइस आपकी क्या होगी, बट आई डोंट वांट टू अज्यूम एनीथिंग। अच्छा, आपने जैसे कहा कि आपने अकेले में भी बहुत वक्त गुजारा, बट सपोज 24 घंटों के लिए आपके जो अपार्टमेंट में है, जिस घर में है, वहाँ आपको 3 शख्सियात की चॉइस हो कि एक 24 घंटों के लिए यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम, वक्त गुजारना हो। उनमें है राना सनाउल्लाह, हामिद मीर और हमजा अली अब्बासी। किसका इंतखाब करेंगे? राना सनाउल्लाह की स्पेशल फ्लाइट निकलेगी पाकिस्तान से, जो स्पेशली न्यूयॉर्क आएगी कि मेरे साथ बैठे, तो मैं उनको ये दिक्कत देना ही नहीं चाहता कि वो इतनी दूर आए और मैं उनके साथ 24 घंटे गुजारूं। नहीं, हमजा अली अब्बासी का तो ताल्लुक फनूल लतीफ़ा से, टीवी फिल्म की उधर से, और उनको मैं वैसे बहुत अच्छी तरह मतलब मैं उनके ख्यालात जानता हूँ। हामिद मीर जर्नलिस्ट हैं, तो मैं जर्नलिज्म की बड़ी इज्जत करता हूँ, मीडिया की बड़ी इज्जत करता हूँ, और क्योंकि ख्यालात
उन्होंने दुनिया के बड़े फर्क लोगों के इंटरव्यूज किए हुए हैं दुनिया में, फ्रॉम ओसामा बिन लादेन टू मलाला यूसुफजई टू जमाइमा खान टू, मतलब मेरे ख्याल में जो हामिद मीर हैं उनके साथ बैठ के मैं ये कोरोना पे एक तबसरा जरूर करना चाहूँगा 24 घंटे लगा के, कि अगर मुआवजा करना है अमेरिका का और पाकिस्तान का, कि अमेरिका में तो हमने देख लिया कि सदर ट्रंप ने इस मुल्क को बिल्कुल समझ लें कि एक जिस तरह जहाज को कॉनकॉर्ड को आप नोज डाइव करा दिया है। पाकिस्तान और अमेरिका का मुआवजा करना और हामिद मीर से ये गुफ्तगू एक बड़ी अच्छी मजेदार है अगर 24 घंटे की हो। ठीक है, तो उनके लिए खुसूसी परवाज जो है वो ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जवाद अहमद साहब, आपके लिए जो चॉइसेस है इसी किस्म की चॉइस है, 24 घंटे आपने गुजारने हो एक शख्सियत के साथ, आपके पास क्या चॉइसेस है? इब्रारुल हक, मुबशर लुकमान और नुमान इजाज? नहीं, नुमान इजाज के साथ, क्योंकि मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, और मतलब बहुत पुराना ताल्लुक है, बल्कि मेरी एक फिल्म बनाई थी हमने विरसा, तो नुमान ने उसमें काम तो किया था, और उसने बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ ही वाज वेरी काइंड टू मी, और काम करके भी पता लगता है आदमी का, तो मुझे लगता है ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। कभी कभी लोग समझते हैं कि वो ज़ुबान का थोड़ा सा तीखा आदमी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ही इज़ अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट, तो मैं नुमान इजाज के साथ बैठना पसंद करूंगा। अगर so safe bet, somebody you know, somebody you get along with, ठीक है। मारिया, नहीं, अली हमजा, आपकी तरफ मैं आती हूँ। आपके पास जो चॉइसेस हैं इसी तरह की 24 घंटे आपने एक शख्सियत के साथ वक्त गुजारना है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, माहिरा खान, गरीदा फारूकी। लगता है जरा मुश्किल चॉइस है। आई थिंक माहिरा खान क्योंकि उनको जो भी है, बस बाकी दो पर्सनालिटीज को के बारे में मैं इतना ज़्यादा डिटेल में जानता नहीं हूँ। माहिरा से भी मेरी कोई इतनी मुलाकात नहीं है, लेकिन एक तो मेरी मतलब हम भी फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, और जितना भी उनकी कम्युनिकेशन देखी है उसमें लगता है कि कुछ रेजोनेंसेस हैं, तो आई थिंक इट विल बी एन एंजॉयबल कन्वर्सेशन टाइम फॉर श्योर। ओके, ऑलराइट। मारिया, आपकी जो 3 चॉइसेस है, 24 घंटे आपने गुजारने हैं एक शख्सियत के साथ, 3 चॉइसेस है आपके पास, मरियम नवाज शरीफ, काशिफ अब्बासी और हुमायूं सईद। हुमायूं के साथ तो बहुत वक्त गुजारा है। अच्छा, और दूसरी दो कौन सी थी? मरियम नवाज। We worked so much together. ये मेरी explanation नहीं है by the way. And दूसरे दो कौन सी? एक आपने मरियम बताया और दूसरा मरियम नवाज और काशिफ अब्बासी। Okay, Kashif Awasi is also very interesting choice, and it's always very rewarding talking to him. Or Maryam Nawaz रह गई, तो I think I will take that risk, because both the other 2 people I know them, and I've had the pleasure and the honor of spending a lot of time with them. या बात करने का मुझे मौका मिला है, लेकिन Maryam Nawaz, I would like to interview her for 24 hours if she can take that. जो familiar है उनका इंतखाब नहीं किया आपने, ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जिसको आप नहीं जानती। It's interesting. एक तो हम वैसे ही वर्चुअल ईद मना रहे हैं, और बिल्कुल जिस तरह से सब प्रोग्राम हो रहा है वर्चुअली, मेरे घर में तो ऐसी ईद मनाई जाएगी जिस तरह से ये हो रहा है। बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक नाज़रीन, इस वक्त हम लेते हैं छोटी सी टर्किश ड्रामे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि बहुत बात हुई है, और कुछ क्लिप्स हैं जो अपने गेस्ट को भी सुनाएंगे और उनसे कुछ सवालात मजीद इसी किस्म के पूछेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद और एक बार फिर ईद मुबारक आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा। एक ड्रामा है अर्तुगरुल के नाम से, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसकी सिफारिश की और PTV पे डब भी हुआ और इंतहाई मकबूल हुआ। जितनी हिट्स और व्यूज़ आई हैं, मेरे ख्याल में बहुत ऐसे अरसे बाद कोई पाकिस्तानी ड्रामे को भी शायद इतनी ना आई हो। इस पे बहुत डिबेट हुई है मुल्क में, सोशल मीडिया में, और कौमी असम्बली में भी इस पे बात हुई है। क्या बात हुई है सुनाती हूँ। अच्छा, अब मारिया मैं इसलिए आपकी तरफ आ रही हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज यू एन एक्ट्रेस एज वेल, लेकिन आपने बात की थी कि मरियम नवाज से शायद आप
24 घंटे उनके साथ गुजारना चाहेंगी। अब हिना परवेज़ भट्ट हैं जो MPA हैं और मशहूर भी हैं अपने फैशन सेंस के लिए, लम्स की ग्रेजुएट भी हैं। उनका कहना था, उन्होंने भी ड्रामा देखा था और उनका ये कहना था कि उनको तो मरियम नवाज़ की झलक भी नज़र आती है। योर कमेंट्स? नहीं, मेरा ये रिस्क लेने का मकसद ये नहीं था। आई जस्ट फाइंड दैट आई एम नॉट आई एम पाकिस्तान की अवाम है ना हम, तो वी आर एट स्टेक, बल्कि हमारा तो वेल डन ही हो गया स्टेक, मुझे लगता है हम अवाम का। तो जाहिर है वी आर, क्योंकि हमें ये चीज डायरेक्टली वो करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि ये जो लोग हमारे सरों पर आते हैं वो कौन हैं, कैसे हैं, और just to know more about them. मेरी inclination towards I don't have an inclination towards any party, और बल्कि I bear a lot of grudges against. Fair enough, ठीक है। तो नहीं, मेरा नहीं है ये क्या, एक तो I just want to say that बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा प्ले आया और बहुत मकबूल हुआ, लोगों को पसंद आया। There's nothing wrong with that. PTV पे I think ये चला है, मैंने नहीं देखा है, so I don't know, but I'm just thinking one thing कि एक तो PTV पे चला है जो आपका स्टेट ओन चैनल है, जिसके ऊपर इस वक्त या किसी भी वक्त जरूरत इस बात की है कि आप अपने लोगों को जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको काम दें या उनका काम ज्यादा चलाएं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये जानना चाहती हूं कि वहां से वो प्ले आया है तो पाकिस्तान से क्या गया है वहां पर, अगर एक्सचेंज में आया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ दैट अगर माशाल्लाह ये प्ले इतना ज्यादा मकबूल हुआ है तो इसने रेवेन्यू कमाया होगा, उसमें से कितना हिस्सा PTV या गवर्नमेंट अपने फनकारों पर, उनकी वेलफेयर पर खर्च कर रही है, क्या किसी फंड में दे रही है? इतनी बड़ी जो उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है, तो व्हाट आर दे डूइंग फॉर देयर पीपल? क्या वो फनकारों का जो वेलफेयर फंड है जिसमें वो जिसमें इलाज उनको नहीं मिलता, या उनके अंदर जिनको पीपल हु आर नॉट वर्किंग बीमार हैं, या क्या उनकी हेल्प की जा रही है? कुछ ऐसा है या सिर्फ हम लोग तालियां बजा रहे हैं? माय कंसर्न वुड बी दैट। नंबर एक थोड़ा छोटा सा मैं जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल एब्सोल्युटली इसी पर मैं आप सबकी तरफ आना चाहती थी, बोलिए। मैं समझता हूं कि जिन लोगों को फिल्में पसंद है, जिस तरह की ग्लैडिएटर या ब्रेव हार्ट या रॉबिन हुड, या कोई अगर वो और फिल्में हमारे बड़े सगीर की देखते हैं जिनमें हिस्ट्री भी है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी है, पॉलिटिक्स भी है, और ग्रेट एक्टिंग, ग्रेट म्यूजिक, तो उनको अर्तुगरुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें एक्टिंग का मेयार इतना हाई दर्जे का है, म्यूजिक का मेयार इतना हाई दर्जे का है, और जो स्टोरी टेलिंग है, देखें ये इस पे ही बेस करते हैं ना आप अच्छी फिल्म को। नहीं तो आजकल की दुनिया के अंदर आप ये सोचें अंबर कि किसके पास टाइम है? मैं तो एक फिल्म देखने का टाइम नहीं होता, लेकिन इसके तो एपिसोड्स पे सीजन्स हैं। तो जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, मैं उनको कहता हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स तो पास तक नहीं लगता अर्तुगरुल के, जो डिबेट एक और चल रही है, मैं उस पे जवाब आपकी तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि जो बहस चल रही है, मारिया ऑब्वियसली जो एंटरटेनमेंट होती है और इसमें हमें सरहदों पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि जहां से हमें अच्छी फिल्म या ड्रामा हमें देखने को मिले, देयर इज नो लिमिट ऑन इट। आपको लगता है लेकिन जवाब की जो बहस चल रही है खामखा की हो रही है कि ये तो एक और तरह की कलोनियलिज्म हो गई है कि हम दोबारा से किसी और एक मुल्क से सकाफत अपनी इम्पोर्ट कर रहे हैं? इज दैट अ फेयर क्रिटिसिज्म? तनकीद जायज़ है? हम जिन ड्रामास की बात कर रहे हैं ये मनी मेकिंग वेंचर्स हैं और ये तारीख को अपने तरीके से बताते हैं। और याद रखेंगे शोबिज़ एट द एंड ऑफ द डे इसकी जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो पैसा कमाना होता है। अगर कोई पैसा नहीं कमा सकता, मैं ये नहीं कहता कोई अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा तो फ़र्क नहीं होगा, लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमा सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। टर्की $770 बिलियन की इकोनॉमी है, GDP जो उसका है, और हमसे 1/3 पॉपुलेशन है उसकी, सिर्फ 8 करोड़। पाकिस्तान 22 करोड़ की पॉपुलेशन है और साथ हम सिर्फ $275 बिलियन की इकोनॉमी है। इतना बड़ा वो मुल्क है। ऊपर से आप देखें एक आधा यूरोप में आधा एशिया में है, तो उनके पास मौके बहुत हैं सरमायाकारी के। आप वो और भी ड्रामास में देख रहे हैं। सरमायाकारी की भी, लेकिन आई थिंक एक और जो चीज़ है जवाद इज वो अपने कल्चर को अग्रेसिवली प्रमोट भी कर रहे हैं। अली, मैं आपकी तरफ आती हूं कि एक और जो डिबेट है, कल्चर्स कौन से हैं? नहीं देखें अंबर, मैं एक सेकंड आपसे ना थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। टर्की के कल्चर्स मुख्तलिफ हैं, मैं ये तो आपको बता रहा हूँ। एक तरफ वो ड्रामास दिखाते हैं बिल्कुल मॉडर्न,
एक तरफ वो दिखा रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री, अच्छा ये इस्लामिक हिस्ट्री नहीं है, ये टर्किश इस्लामिक हिस्ट्री है, एक इंडियन इस्लामिक हिस्ट्री भी है, एक अफ्रीकन इस्लामिक हिस्ट्री भी है। इसी तरह आपको पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इस्लामिक हिस्ट्रीज मिलेंगी। हम कहते हैं कि एक एम्पायर थी जिसको कायम किया गया और उस एम्पायर को हम कहते हैं कि चलो जो उसकी हिस्ट्री है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक मुसलमानों से और इस्लाम की हिस्ट्री के साथ नहीं है। ये हर एक खित्ते की अपनी हिस्ट्री होती है। हम उसको फजूल में इस वक्त रिलीजन को हम पॉलिटिक्स में डाल के हम एक कमर्शियल चीज को अपने मुल्क में तारी कर रहे हैं। अली, मैं आपकी तरफ आती हूँ, एक और पहलू है, क्योंकि जो हलीमा सुल्तान का जो कैरेक्टर किरदार अदा किया था जिस एक्ट्रेस ने, अदाकारा ने, पाकिस्तानी मेरे ख्याल में वो समझ नहीं पाए कि उन्होंने सिर्फ एक्टिंग की थी, क्योंकि उनकी जो इंस्टाग्राम की पोस्ट थी और ये टर्किश कल्चर जो है, जैसे आप सब बता रहे थे ना, इट्स वेरी ट्रू कि इट्स सेक्युलर कल्चर, वहाँ मुख्तलिफ किस्म का है, हमारी तरह नहीं है। उनकी कुछ ऐसी तस्वीर थी जो कुछ पाकिस्तानी मर्दों को पसंद नहीं आई थी और किस किस्म के कमेंट्स पोस्ट किए थे, वो कुछ तो मतलब हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, बट आई वोंट। काफ़ी मैं तो बहुत शर्मिंदा हुई थी पढ़ के, बिकॉज ऐसा लग रहा था अली के क्या हम वाकई हम तफरीक नहीं कर सकते कि ये हकीकत है और ये नहीं है, ये तारीख है, ये ड्रामा है। हम हमारे मतलब इट्स नॉट लाइक आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई। कुछ नहीं कहता हूँ, ये हमारी जहालत है और उन लोगों की जहालत है जो बिल्कुल एक लॉपसाइडेड तरीके से, और जहालत की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाई, और वो उन्होंने कहा जहालत को समझना है तो पहले अबू जहल को समझो। अबू जहल को एक ज़माने में अबुल हकम भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये तो वाकई मतलब वो ज़िद है, ज़िद की जो जहालत होती है ना, जिसमें आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपना दिमाग नहीं खोलने को तैयार होते, ये वो माइंडसेट है। इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं, ये हमारे जेन्युइनली हमारे मुल्क का एक सोशल अलमिया है और लोअर स्ट्राटा से लेकर अपर स्ट्राटा तक फैला हुआ है, ऐसा तो नहीं है। किसी की एक की मिसाक तो नहीं है, सबके पास कहीं ना कहीं से ये मीरास में आती है ये जहालत, और सैडली उसको अब सबसे ज़्यादा जो है वो उसको रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ टाई करके पुश किया जाता है। दैट्स द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इट। सो बट हम इसकी अर्तुगल की बात कर रहे थे, एक मैं भी कमेंट उसमें देना चाहूँगा, और वो ये है कि कल्चर का ऑब्वियसली पोर्ट्रेयल है, सब है वो एक एक और आई थिंक मिडल ईस्ट से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्शंस निकलनी हैं जो अपनी हिस्ट्री को बहुत डिटेल में उसमें घुसते हैं, ग्लोरीफाई करके दिखा रही है। एक बात है कि टर्किश ग्लोरीफाई करते, टर्किश ड्रामे मैंने जब से ये उर्दू के वर्जन आए 2-3 मैंने डिफरेंट टर्किश ड्रामे देखे, और आई थिंक उनका जो सबसे कूल पार्ट होता है वो यही होता है कि द मोमेंट यू सी द फर्स्ट, जैसे आप उनके पहले कुछ एपिसोड देखते हैं आप इतने ग्लू हो जाते हैं। वो एक स्टोरी टेलिंग की एक हज़ारों सालों का ट्रेडिशन है जिसको मास्टर किया है, उस स्किल को, स्टोरी टेलिंग की स्किल को एक तरीके से मास्टर किया हुआ है इस टर्किश कल्चर में भी। लेकिन फिर मुझे जब आप देखते हैं कि भाई एक सीरीज जो है, अगर आप इसको गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर करेंगे तो वो मैं जरा थोड़ा सा आई विल बेग टू डिफर। हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो फैंटेसी फिक्शन है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी एट ऑल। फैंटेसी फिक्शन इज आल्सो वन पार्ट। देखें, I'm talking about the content that a production is putting across as an artist, as a viewer of content of a piece of art also. उसमें मतलब एक सीरीज जो है अगर उसके 2 सीजन में 120 एपिसोड हो जाए 50-50 मिनट के, और 2 और सीजन भी हैं, ड्रैग का जो खेल है ना वो नेक्स्ट लेवल पे खेला जाता है। और मतलब सच्ची बात ये, इवेंचुअली मैंने जब थोड़ा मैंने इसको देखा, उसके बाद मैं बोर होना शुरू हो गया, और फिर वही मुझे समझ में एक फार्मूला समझ में आना शुरू हो गया कि आखिरी 4 मिनट के अंदर आप इतनी अटेंशन ग्रैब कर लें कि आप पिछले 26 या 50 मिनट भूल जाएं और आप फिर सीख कर रहे हो कि अगले एपिसोड में क्या होना है। सो मतलब मैं उस पॉइंट से, उसको एस्थेटिक्स के पॉइंट से ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है बहुत उसके अच्छे भी पार्ट्स हैं, लेकिन मतलब नेट मैंने ज़रूर मेरा ज़ाती कमेंट ये है कि ये प्रोडक्शंस बहुत ड्रैग होती हैं, और बतौर मेरा पर्सनली इनमें से इंटरेस्ट फिर उठ जाता है। मारिया, मैं आपकी तरफ ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तानी अदाकाराएँ हैं उनको भी इसका बहुत सामना करना पड़ता है कि मॉरल पुलिसिंग अक्सर बहुत होती है सोशल मीडिया पे, और ये ख़ास ख़वातीन अदाकाराओं के साथ एक खसूसियत ही है। मायरा ख़ान की हमने बात की थी प्रोग्राम में, उनके साथ बहुत हुआ है,
इसकी जड़ हमारी जहालत में है और ये बड़ी कॉन्शियसली ब्रीड की गई है। अगर हम सोचें, ये ब्रीड की गई है जहालत ओवर जनरेशंस। और वो कैसे होता है जी? जब आपकी गवर्नमेंट्स आती हैं, जो हुक्मरान होते हैं, वो किस चीज पे तवज्जो देते हैं? क्या वो आपके सिलेबस पे, क्या आपकी तालीम पे, क्या आपकी अपॉर्चुनिटी पे तवज्जो देते हैं? ये आपने औरत को जैसे माइनॉरिटी होगी ना, मेजॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी होगी, आपने उसको कोने में धकेल दिया। इस तरह के इसी तरह बहुत सारे ऐसे हमारे सेक्ट्स हैं, हमारी कल्चर के, हमारे मुल्क के, जिनको इसी तरह कोने में धकेला गया है अगेंस्ट द वॉल। नाउ ये इट इज वेरी, जैसे हम हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, जब आजकल भी हम बड़ा सुन रहे हैं, तो जब आपकी गवर्नमेंट्स को अनहर्ड इम्प्यूनिटी मिल जाती है, तो फिर ऐसा ही होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स आपने अपनी मेडिकल उस पे हेल्थ पे काम नहीं किया, आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी, आपने खास तौर पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम नहीं किया, तो ये तो होना ही था। अभी आप जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जी कोई सुन नहीं रहा, हम सिविलाइज्ड लोग नहीं हैं, वो इसलिए नहीं है ना। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी पूरे हर्ड को, आप अपने मासेस को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तो ये कि उनके पास कुछ होना खाने के लिए और वो बाहर ना निकले। दूसरा ये कि आपने उनको एजुकेट ही नहीं किया, आपने उनका ये जो दिमाग है इसके अंदर कुछ डाला ही नहीं। एंड इसमें कुछ फैक्टर जो आप कह रही हैं तालीम और लैक ऑफ एक्सपोजर का भी है। बिल्कुल है। अच्छा, अब देखिए, जैसे आप मुझे कह रही हैं कि उस खातून एक्ट्रेस को भी यहाँ से गालियां पड़ गई, क्योंकि इन्होंने तो, हमारे लोगों ने तो उसको एक इस्लामिक औरत समझ के अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया था। नाउ बात ये होती है कि जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, जब आप जैसे हम बात करते हैं जिसको हम फेमिनिज्म कहते हैं, अ मैन कैन आल्सो बी अ फेमिनिस्ट बिकॉज इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के ऊपर फोकस नहीं था, हमारा यहाँ पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे आपने फोकस कर दिया कि जिस्म। अरे भाई, जब ज्यादती उस जिस्म के साथ हो रही है तो जिस्म ना बोलूं, क्या लैंप बोल दूं, क्या बोलूं? यही बोलूंगी ना मैं, मेरे जिस्म के साथ जाती हो रही है। मतलब इस नारे से लोग आगे नहीं जा रहे थे, उसके पीछे क्या सोच थी वो तो समझ नहीं रहे थे। लेकिन मैं अब इसको थोड़ा सा, मैं I want to take this conversation forward. I want to take this conversation forward. I want to take this conversation forward to another question इसी से मुताल्लिक है। मारिया, अगर आपको वसाइल दिए जाएं कि आप एक हिस्टोरिकल ड्रामा बनाएं, किस पे बनाएंगी? Who would be the character? Which part of history? Which part of history? क्योंकि हमारी तो इतनी डिस्टॉर्टेड है कि मुझे पता ही नहीं है क्या है। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो हमेशा हुक्मरानों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, और हिस्ट्री जो है वो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड, और इतनी खास भी नहीं है। That's उस तरीके से, if you know what I'm talking about, तो maybe I will choose a different subject altogether, not history. Okay, fair enough. क्योंकि मेरे ज़हन में होता है, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी नूरजहां, because she was a very interesting character. वो नूरजहां, मैडम नूरजहां पे बनाने would be interesting. मैडम नूरजहां भी हो सकता है, why not? She's also a historical figure, बहुत अहम शख्सियत है इसी तरह के लोग। So I think that would be, and that would have a lot of history around it if something is made on her. ठीक है, सलमान साहब। जी अंबर, मैं हमारी जो गेस्ट हैं मारिया और जो अली हमजा ने पहले बात की ना, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी अपनी सकाफत से एक प्रोडक्शन थी जिसमें मैं बड़ी मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा पहला प्ले था जो सायरा काज़मी और हसीना मोइन ने किया, आहट। अब I remember, I remember. अब उसके अंदर सानिया सईद, ब्यूटीफुल प्ले। थैंक यू। मैं लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि जो जहालत नहीं है कि अगर आप अच्छे प्लेज पाकिस्तानी सकाफत को सामने रख के देखें, उसका मैसेज है गर्ल चाइल्ड का पैगाम था, क्योंकि लड़की 4 बेटियां होती हैं मेरी उस प्ले के अंदर, और मुझे एक लड़का चाहिए होता है। तो इन हसीना मोइन, सायरा काज़मी ने बहुत खूबसूरती से वो पैगाम दिया कि फैमिली भी अपनी कम रखें, ठीक है, और दूसरी चीज के जो लड़कियां हैं उनकी अहमियत क्या है। वो हमारा 7 एपिसोड्स का प्ले था। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वो जमाना ये था पीटीवी का कि सब कुछ रुक जाता था जब वो प्ले चलता था। मतलब मैं तो शॉक हो गया था कि इतना लोग महजूज होते हैं फ्रॉम स्टोरी टेलिंग। तो हमारी ऑडियंसेस अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि अगर आप अच्छे टॉपिक्स पकड़ेंगे, और उसमें ये तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक था
उस जमाने में तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक उस जमाने के लिए था, और आपने एक नेगेटिव किरदार एक तरह था, नॉट अ फुली नेगेटिव था, क्योंकि इट वाज अ नुआंस्ड प्ले, तो एक नेगेटिव कैरेक्टर भी था। मगर आई थिंक इसमें एक और बात मैं थोड़ी सी कर दूं कि जैसे अली ने कहा था 7 एपिसोड, 7 किस्तों पर मबनी ये प्ले था। अपनी बात पूरी कह गया। मानिए आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, I would like to respond to that. बिल्कुल, एक तो सलमान, I'm so happy to see you that you are well and healthy. And मेरी तो इसलिए भी वर्चुअल ईद हो गई बिकॉज आप सबसे मुलाकात हो गई जिसका कोई चांस नहीं था अदरवाइज। कमिंग बैक टू द टॉपिक जो सलमान बात करे, बिल्कुल सही, पीटीवी का दौर और था। आई ऑल्सो स्किम थ्रू दैट पीटीवी का वो जो दौर था, एंड वाकई एक तो एक ही ड्रामा होता था प्लस लोग देखते थे। नाउ आई विल टेल यू कि जो आप बातें कर रहे हैं ना, मुझे उसका फर्क इसलिए पता है क्योंकि मैं वहीं से चलकर यहाँ तक आई हूँ विद ऑल द फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल द डिप्रेशन। वो इसलिए कि अब हो गया है इतना ज्यादा कमर्शियल। अब देखिए वही एजुकेशन की बात आ गई सलमान, क्योंकि हमने उस चीज को कल्टिवेट नहीं किया, तो वो जहन और वो लोग अब नहीं है जो गवर्न कर रहे हैं आपके चैनल्स, वो हमें एज ए प्रोड्यूसर नहीं करने देते हमें। महदूद वक्त है, एंड दिस हैज बीन सच अ फन कन्वर्सेशन विद ऑल ऑफ यू, यू नो, मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव ऑन ऑल दीज इश्यूज। मगर मेरे पास क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, और ज़रूर जाहिर है आप तीनों मौजूद हैं, कुछ तो गाना हमें सुनना होगा। सो अली, अगर मैं आपसे शुरू कराऊं, would you like to sing us a little song? आपको गाना सुनाना है? I'd love to sing you songs. That's what I do best. Great. है तो ये I think मौका ऐसा है कि कुछ ऐसा सुनाना चाहूँ जो सबके लिए एक मैसेज हो, हमारे मुल्क के सिटीजन्स के लिए भी हो, और उन सिटीजन्स में उन लोगों के लिए भी हो जो यू नो फ्रंट लाइंस में हैं, डॉक्टर्स हैं, जो यू नो हु आर स्पेशली द डॉक्टर्स, बिकॉज आई थिंक सबसे जो टफ टेस्ट है उससे तो यू नो ये लोग ही गुजर रहे हैं, ये एक ऐसे इम्तिहान से गुजर रहे हैं। और उनके जब भी जितने भी मैंने मैसेजिंग सुनी है फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम डॉक्टर्स, वो जिस तरीके से पिक्चर और वो जिस यू नो डेस्परेटली जो कॉल कर रहे हैं सबको कि प्लीज़ आप यू नो अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपनी अर्जेस को कंट्रोल में रखें और घर बैठे, वो आप इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि वो उनका भी एक थ्रेशोल्ड आ रहा है। सो आई थिंक उसके अंदर है तो ये असल में हम लोगों ने अपनी नूरी की जब हमारी लास्ट एल्बम आई तो हमने उसमें एक गाना लिखा साया खुदाए जुल जलाल, तो वो तकरीबन पूरा तो हमारा कौमी तराना है, लेकिन उसके एंड में थोड़ा सा हमने एक डिपार्चर लिया, तो आई वुड लाइक टू परफॉर्म दैट फॉर यू इफ यू गाइस आर ओके। प्लीज। सो हियर इट गोज़। देखो नजरें उठा के मंजिल दूर बड़ी दूर खड़ी है, होशियार चलो इस राह पर, मुश्किल हर लम्हा हर मोड़ पड़ी है। Beautiful. Beautiful. I mean, वैसे it always moves me to tears, but I think ये जो आपने twist दिया ना at the end as well, beautiful. जवाद साहब, आपसे भी दरखास्त है, if you could please, I know आपने भी एक गाना बनाया था for doctors I believe. अच्छा, मैं वो सुना देता हूँ, लेकिन मैं 2 लाइन्स आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी सुनाना चाहें। बड़ा थॉट प्रोवोकिंग आपका प्रोग्राम था, तो मैं उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की शान में 2 ज़रूर पढ़ूंगा शेर, जो तमाम इंसानों का रब है। उनमें तमाम मज़ाहिब भी आते हैं, तमाम नस्लें भी आती हैं, तमाम रंग भी आते हैं, तमाम कल्चर्स, तमाम नेशनैलिटीज़, वो सब का रब है। तो मैं सिर्फ 2 मिसरे उसके लिए करूँगा ताकि इस मुल्क में टॉलरेंस बढ़े एक दूसरे के लिए, इस मुल्क में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत बढ़े, और हम
डिवीज़न के जो मामलात हैं उधर से निकल के यूनिटी की तरफ जाएं, जो कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार करके और खुशहाली की तरफ एक मिल के जो है कदम आगे उठाने से मिलेगी, और कोई तरीका इसका है नहीं। तो मैं वो दो सुनाऊंगा, उसके दो शेर, दो मिसरे पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर मैं वो जो आप कह रही हैं डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, नर्सेस के लिए, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जितने भी लोग काम करें इस वक्त फ्रंट लाइन पे, उन सबको डेडिकेट करूंगा। लाई मैं उच्चियां नाल यारी वे, लाई मैं उच्चियां नाल यारी वे, मैं हानी वा साईं मेरा उच्चाए, हो मैं हानी वा साईं मेरा उच्चाए। तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तुम सुर्ख रूह होगे तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ, पर तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। ये कैसे हो सकता है कि आपसे भी हम दरख्वास्त ना करें? देखिए, सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया समा टीवी का, हमारे गेस्ट मैं देख नहीं सका, मुझे बस यही वो रह गई, क्योंकि सबके साथ जवाद और अली हमजा के साथ तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है। तो ये मैं आपको वो तराना सुनाना चाहता हूँ जो हमारे जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे ना कि हम अपनी सकाफत को नहीं और अपने कल्चर को नहीं करते, तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे फिल्म थी आज़ादी जिन्ना, तो उसकी मैंने ये कॉम्पोजिशन और किया था, थीम सॉन्ग है। और ये इस मौके की मुनासबत से जो पाकिस्तानी जिससे गुजर रहे हैं इस वक्त, खास करके सिक्योरिटी सर्विसेज, फ्रंट लाइन वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, नौजवान हमारे, उनके लिए है ये। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। थैंक यू सो मच सलमान साहब, जवाद साहब, अली, मारिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में ये जो पैगाम है तीनों ने दिया, प्रोग्राम में भी हमने बात की, फ्रॉकर्स है उनके लिए आप प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत बहुत ईद मुबारक, खुदा हाफिज़।